the range function. The range is built-in function in Python and it is used to create a list containing a sequence of number. जो ये होता है रेंज फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर और ये यूज हम करते हैं कि वो कंटेन कर सके नंबर्स को स्टार्टिंग विद द स्टार्ट एंड एंडिंग विद वन लेस देन द स्टॉप। देखो स्टार्ट वो करेगा जहाँ पे आप स्टार्टिंग पॉइंट दोगे वहीं से, स्टार्टिंग पॉइंट से ही, लेकिन एंड जहाँ जो एंड करेगा वो आप जो स्टॉप पॉइंट दोगे उससे एक कम पे करेगा, स्टॉप पॉइंट से एक कम पे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम अबाउट द फंक्शन इन चैप्टर 2। हमने फंक्शंस के बारे में चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। अब इसका सिंटेक्स होता है, आप सबसे पहले लिखोगे रेंज विच इज अ कीवर्ड, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, स्टॉप पॉइंट दोगे, स्टॉप पॉइंट एक ज्यादा दोगे क्योंकि ये एक कम तक एग्जीक्यूट करता है, और स्टेप्स दोगे कि कितने स्टेप्स में आपको वो करना है। देखो जैसे आपने रेंज दिया 1 to 11, तो ये 1 to 10 तक चलेगा और स्टेप बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 दोगे तो कैसे वर्क करेगा, जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 एंड एंडिंग पॉइंट इज 6, तो 5 तक चलेगा और आपने स्टेप दे दिए 2, तो ये 2 स्टेप्स की जंप लेगा, यानी 0 से 2 पे डायरेक्ट जाएगा फिर 5 पे जाएगा, इस तरीके से। द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। स्टार्ट और स्टेप पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। By default, the start from 0 and in every iteration it is incremented by 1, but we can specify a different increment. By default जो starting value होगी वो 0 होगी और हर step पे by default वो 1 का increment लेगा, यानी step 1 होगा, but we can specify a different increment value by using the step parameter. हम increment कर सकते हैं value को by step parameter. रेंज इज ऑफन यूज इन फॉर लूप। फॉर लूप में ये सबसे ज्यादा यूज होती है रेंज। अब ये देखो हमने दिया रेंज 10 दे दी, तो ये 0 से चले के 9 तक जाएगा, एक कम तक जाता है ना, स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0 और ये हो टोटल 10 जाते हैं। अब हमने स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी और एंडिंग वैल्यू दे दी 11, तो ये 1 से 10 तक आपको नंबर प्रिंट कर देगा। अगर आपने रेंज दे दी 0 to 30 to 5, अब स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो गई एंड ये 29 पे होगा क्योंकि ये कम पे होता है और जंप जो स्टेप्स हैं वो 5 हैं, तो ये 5 का गैप लेगा, यानी 0 5 10 इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू 0 दी, एंडिंग वैल्यू माइनस दी, तो एक कम यानी -8 और -1, एक का -1 का इसमें जंप लेगा। ये देखो -1 करेंगे 0 से तो -1, -1 करेंगे 1 से तो -2, इस तरीके से आपको आउटपुट देगा -8 तक के। द आर्ग्यूमेंट ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स। जो आर्ग्यूमेंट होती है रेंज फंक्शन की वो इंटीजर्स ही होनी चाहिए। द स्टेप पैरामीटर कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अदर देन 0। यहाँ पे आप 0 नहीं कर सकते स्टेप में, बट नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो 4n in range 5, print n into 10। अब उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया n जिसकी रेंज उन्होंने दे दी 5 तक, तो ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया n into 10, तो ये जो है ये 4 तक चलेगा बाय डिफॉल्ट, 0 से 4 तक चलेगा क्योंकि एंड वैल्यू इज 5, राइट। अब 0 into 0, 0 into 10 is 0, 1 into 10 is 10, 20 30 40 is the output। ओके, इस तरीके से वो आउटपुट आपको देगा। तो ये आपके रेंज फंक्शन है। इसमें आपको रेंज फंक्शन का यूज करते हुए एक क्वेश्चन है होमवर्क में।
होमवर्क के लिए यूज राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीपल ऑफ 3 up to 300 यूजिंग रेंज फंक्शन। ये आपका होमवर्क है, आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 डिस्प्ले करने हैं 300 तक यूजिंग रेंज फंक्शन को यूज करते हुए। ठीक है।